हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़ में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभी दिल्ली एम्स ने एक पेपर लिया है जिसका नाम दिया गया है नॉर्थ सेट। नॉर्थ सेट में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही बैच में 45 स्टूडेंट में से 20+ स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, वो भी टॉप रैंक में। उसी सक्सेस कैंडिडेट से जो मेरे साथ बैठे हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। उससे पहले जो बालाजी नर्सिंग एकेडमी की जो परंपरा है कि जो सफल स्टूडेंट होता है उसको तिलक लगा के और माला पहना के स्वागत करते हैं, और उसके बाद उनसे खुद से ही चर्चा करते हैं कि उनकी सफलता का राज क्या है या सूत्र क्या है। उन्होंने इतनी कम समय में और इतनी बढ़िया रैंक प्राप्त की, उनसे बात करेंगे। पहले उनको टीका लगा के और माला पहना के स्वागत करेंगे। सबसे पहले बेटा आप अपना इंट्रो दें। मेरा नाम मृदुल गुप्ता है। मैं कुनिहार हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी जो 10th क्लास है वो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार से की है। और अपनी +2 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार से की है। और मैंने अपनी BSc नर्सिंग मुरारी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है और मैं पास आउट हुई हूँ 2020 में। ओके बेटा, आप 2020 के पास आउट, मुरारी लाल कॉलेज से 2020 के पास आउट हो और आपने नॉर्थ सेट क्रैक किया 2022 में। तो इसके दरमियान बीच में आप कहाँ थे? उसके बाद मेरा पहले से शुरू से रुझान टीचिंग में था, तो मैंने सोचा था कि MSc करूंगी, पर MSc के लिए जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हर जगह। तो फिर मैंने वैसे भी कोविड का बैच था हमारा, 2020 में कोविड आ गया था। तो फिर सब चीज़ों से, हॉस्पिटल से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो इतना कुछ था नहीं। तो फिर मैंने जो हमारे वहाँ पर प्लेसमेंट होती थी उसमें मैं चली गई थी। मैंने 1 साल नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में लगाया है, मतलब अपना डिवोट किया है। तो वहाँ से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा। हाँ जी सर। ओके, तो आपने बालाजी कब आके ज्वाइन करी थी फिर? मैंने अगस्त 2022 में की थी। अगस्त 2022 में आए और सितंबर में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। और वो भी अच्छी रैंक में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने पहले भी तैयारी की थी या सेल्फ स्टडी करते थे? मैं सेल्फ स्टडी करती थी। ओके। मतलब मैं ड्यूटी के बाद ना अपना टाइम डिवोट करती थी। कुछ टाइम मैं पढ़ती थी, मतलब मैंने टाइम टेबल, मतलब रेगुलरिटी तो नहीं ला पाती थी मैं। मतलब मैं कोशिश करती थी कि मैं डिसिप्लिन में थोड़ा रेगुलरिटी लाऊं, पर वो नहीं आ पाता था क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, फिर कभी थक भी जाते थे, फिर ऐसे कर करके। पर मैंने डिवोट किया था कि मैं करूँगी खुद से, तो फिर मैं करती थी। तो फिर उसकी वजह से आज मतलब। ओके। सबसे पहले जब रिजल्ट आया था आपका क्या रिएक्शन था? माता पिता रिश्तेदारों क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट देखा कि आपने क्वालिफाई कर लिया, अच्छी रैंक आई है? मुझे कहीं ना कहीं ये मतलब पता था कि हो जाएगा, लेकिन मुझे पता था कि इतना अच्छा भी नहीं निकलेगा। पर मुझे लगता था कि क्योंकि पेपर जो था वो जैसे मैंने पढ़ रखा था उसके अकॉर्डिंग ही आया था। अगर मैं कुछ मतलब ये अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती और ये तुक्के जो मैंने लगा दिए वो नहीं लगाती, तो इससे और अच्छा हो सकता था। मतलब आपने तुक्के ज़्यादा लगाए? हाँ, मतलब मुझे पता भी था उसका आंसर, पर मैंने फिर वही कन्फ्यूज़न में हमने टाइम मैनेजमेंट किया और उससे गलती हो गई आपका सारा। तो ये जो मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे नॉर्थ सेट के अंदर? मैंने 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, 155 अटेम्प्ट किए थे। आपने कुछ टाइम मैनेज करके चले थे कि पहले राउंड में मेरे को सारे में से जो राइट हैं वो क्वेश्चन करने, और सेकंड राउंड में जो नहीं आते उनमें थोड़ा दिमाग लगा के फिर सॉल्व करने, ऐसा कुछ किया था? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने सोच रखा था कि 1 घंटा, जैसे वहाँ पर टाइम क्लॉक तो थी, तो मैं बार बार देख रही थी कि मैं इस क्वेश्चन में पहुँच गई तो अभी कितना टाइम बचा है, तो फिर उसी हिसाब से मैंने करती गई। मैंने इतना ऐसे स्ट्रेस नहीं लिया। आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने 1 से 1.5 महीना कोचिंग लगाया है। तो 1 से 1.5 महीना में ऐसा क्या पढ़ाई करी थी हमने? क्या कुछ कोचिंग में डायरेक्शन देते थे या आप अपना खुद का कुछ बनाया था? क्या किया था इसमें? मैंने यहाँ पर अगस्त 2022 में ज्वाइन किया था। मुझे ना पहले से ही लगता था कि मुझे, जैसे थ्योरी मेरी अच्छी है तो मुझे इस तरफ को जाना चाहिए, क्योंकि मतलब एक गाइडेंस मिल जाएगी। पर मैंने एक चीज़ शुरू कर दी थी, जैसे मैं प्लेसमेंट में चली गई थी तो मैंने एक जर्नी, मतलब मैंने कुछ पकड़ लिया था कि फिर मैंने सोचा था इसको भी क्यों छोड़ना, इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो फिर मैंने वो जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ
तो फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरी फ्रेंड है नेहा कपूर और भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तू मतलब कोचिंग ले लेनी चाहिए। और तो फिर मैंने कोचिंग ले ली। नेहा कपूर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने 2-3 स्टूडेंट को हमारे पास भेजा है और दोनों तीनों स्टूडेंट को सिलेक्शन करके हमने वापस भेजा उनके पास में। कभी भी उनका मतलब जो विश्वास है उसको तोड़ने नहीं दिया हमें। तो मैं नेहा कपूर मैम ने बताया था आपको, अभी वो शायद दिल्ली एम्स में है। वो ऋषिकेश में, एम्स ऋषिकेश ज्वाइन किया हुआ है। तो मतलब आप ड्यूटी के साथ साथ कितनी पढ़ाई करते थे डेली? मेरा मानना है कि रिवीजन जो है कि टू सक्सेस है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन आप उसको रिवाइज कर रहे हो ना, तो फिर दैट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि आप आगे दौड़ करते रहोगे लेकिन आपको पीछे वाला नहीं आता ना, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका पढ़ के। अगर आपने 2 घंटे मतलब आपने नोट्स बनाए हैं तो मैं बोलूँगी कि आप नोट्स को पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसी में से ही आता है। और आपकी नॉलेज मतलब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको बेसिक्स मतलब आपको सब कुछ पता हो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आपको पेपर में आपको ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे आंसर आपकी आंखों के सामने हो जाएगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। अगर आपने ऐसे ऊपर से पढ़ा होगा तो फिर आपको फिर वही कन्फ्यूज़न रहेगा और फिर उसी कन्फ्यूज़न में। तो आप कोई मतलब बुक वगैरह हमने कोई नहीं ली, बस सिर्फ नोट्स वगैरह जो थे आपके पास में सेल के बनाए हुए जो कोचिंग से, उनसे ही पढ़ते थे? हाँ जी सर, मैंने इसी से पढ़ा और मैं बेसिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ कि मेरे बेसिक्स अच्छे होंगे तो फिर आंसर जो है खुद ब खुद निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे मैं आई मतलब अगस्त 2022 में, तो फिर बालाजी में आपका एनवायरनमेंट कैसा लगा? कैसा एनवायरनमेंट था जब आप ज्वाइन किया? जब बालाजी में जब आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे का एनवायरनमेंट कैसा लगा, कि कैसा एनवायरनमेंट था यहाँ का? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और पढ़ने में भी काफ़ी हेल्प हुई। यहाँ पर जब बच्चे आगे आंसर देते थे ना तो आपको खुद को फील होता था कि हम पीछे चल रहे हैं, हमारे को करना चाहिए ताकि हम भी इनसे जो है कम्पीट कर सकें, मतलब इनके आजू बाजू में ही आ सके। तो जब मैं यहाँ पर आती थी तो सब बच्चे आंसर देते थे। जैसे हमारे MSN वाले सर जो हैं कोई टॉपिक कराएंगे तो उसके वो एक मतलब MCQ भी पुट कर देते थे हमारे लिए कि अब आप बताओ कि क्या आंसर होगा। तो हम उसमें वहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ सारा दिमाग लगा देते थे। तो उससे आपको पता लग जाता है कि मतलब आपको और भी नॉलेज गेन होती है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। तो मतलब इसलिए कोचिंग जो है वो मतलब मुझे बहुत फ़ायदामंद हुई 1 महीने की। मतलब हमने जैसे यहाँ पर एंडोक्राइन पढ़ा तो मतलब बहुत सारा हमारे मेरे जो बेसिक्स थे वो और भी ज़्यादा क्लियर हुए। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपका रिवीजन अच्छा है, आपने रिवाइज कर रखा है, क्योंकि रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारा दिमाग इतना भी वो नहीं है कि मतलब याद रखेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित किस टीचर ने किया? ये टीचर सबसे बेस्ट है बालाजी के अंदर? मुझे MSN वाले सर ने। MSN वाले सर ने? हाँ जी। ओके। तो आपकी मतलब जो एग्ज़ाम था, जो आपके पास लिमिटेड टाइम था, उसके बीच जो टाइम था ये कैसे मैनेज किया आपने? कैसे तैयारी करी थी उस टाइम पे लिमिटेड टाइम में? क्योंकि लिमिटेड टाइम था आपके पास में, क्रैश कोर्स के लिए आप आए थे तो उसमें आपकी क्लास लगी थी, तो कैसे जो मैनेज किया आपने कि नोट सेट भी देना है और सिलेबस भी पूरा शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा करना है, तो वो कैसे मैनेज किया? मैंने खुद से काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, जो हमारी बुक्स है और जो हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुरारलाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। वहाँ की सब तारीफ करते हैं कि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो हमारे टीचर्स ने भी जो हमारे को पढ़ाया था, फिर मैं जो हमारी बुक्स थी वो उनको रिम्पल शर्मा जैसे पीडियाट्रिक की जो हमारे को लगी हुई थी वहाँ पर एनाटमी की, तो मैं उनसे पढ़ती रहती थी। और उसके बाद मैंने जैसे 2020 का भी नॉक्सर दिया था, तो मुझे एक थोड़ा आइडिया लग गया था कि ये कहाँ से पूछते हैं, इनके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं और किस में से मतलब ये ज़्यादा रुझान है, मतलब इनका किस में कहाँ से ये ज़्यादा पूछते। तो मैंने वो उनके सबके नोट्स खुद से बनाए और फिर उनको ही मैंने रिवाइज़ किया था एट द एंड, मतलब लास्ट टाइम में। तो फिर उसकी वजह से आज मेरा आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग बेटर है या ऑफलाइन? मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन कोचिंग बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे मैं भी कभी कभी यूट्यूब से मतलब वीडियोस देखती थी तो उसमें ना कहीं से ही टॉपिक उठाया होता था और मतलब पता नहीं लगता था। जैसे वो क्वेश्चन डिस्कशन करते थे तो हम पता नहीं लग पाते थे कौन से कब से कहाँ को चल पड़े मतलब। तो फिर ऑफलाइन कोचिंग होती है कि मतलब आप मतलब एक क्लासरूम में हो और आपको पता है कि आपने ये टाइम देना ही है और आपका फ़ोन जो है साइलेंट है,
आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वैसे भी आजकल फ़ोन का कितना चल पड़ा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग में बस चुका है। तो हम अब ऑनलाइन आप पढ़ोगे तो फिर बार बार मैसेज आएंगे, तो आपका दिल भी करेगा कि हाँ मैसेज खोल लेती हूँ फिर पढ़ लूँगी, लेकिन उससे फिर डिले होता रहता है और वो डिले एक दिन बहुत डिले हो जाता है। तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम जो क्लास में और इतने सारे बच्चों के बीच में जो हम सीखते हैं ना, वो हमारे को हमेशा याद रहता है। जैसे हम बचपन से भी स्कूल में हम क्यों पढ़े, ऑनलाइन ही पढ़ लेते, इसलिए पढ़े क्योंकि हमारे स्कूल में क्या होता है, मतलब आपको देना है, वो टाइम डिवोट करके वहीं पर बैठना है, वही सुनना है, और फिर टीचर्स भी आपके ऊपर हाँ ये ऐसे मतलब आपको थोड़ा वो करते हैं कि हाँ बेटा पढ़ा करो, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है। बाकी जो आप मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन को सबसे ज़्यादा वो करते हैं प्रायोरिटी। हाँ जी बिल्कुल। आपको मैं 2020 में पास आउट हुआ था, तो आपके बैच में से और भी कोई एम्स में जॉब कर रहा है? आपके जो क्लासमेट्स हैं, कितने क्लासमेट अब तक लग चुके हैं? 3 क्लासमेट्स हैं जो मेरे लग चुके हैं। चौथे आप हो? हाँ जी सर। चौथे आप हो, चलो अच्छी बात है जो आपने इतने कम समय में ये मतलब वो किया। मैं एक बालाजी की तरफ से सक्सेस जो कैंडिडेट होता है उसके लिए ट्रॉफी आती है खूबसूरत सी। थैंक यू सर। ये आपके लिए। जो आपने नॉर्थ साइड में जो पिछले 2020-21 वाला जो नॉर्थ साइड दिया था उसमें जो गलती करी थी आपने, और 2022 वाले में भी कुछ गलतियाँ करी होंगी, तो आप अपने जूनियर से बताना चाहोगे वो गलतियाँ कि वो ना दोहराएं उस गलतियों को? हाँ 2020-21 में मैंने ये गलती की थी कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था जो मैंने पढ़ रखा था। मैं वो यूट्यूब पे वो जो वीडियोस आ जाती है, मतलब टारगेट क्लासेस या फिर कुछ करके मतलब क्लासेस आती रहती है जिसमें MCQ डिस्कशन होते रहते हैं, तो मैं उनको देखने लगी थी। मैंने अपना रिवाइज़ नहीं किया जो मैंने खुद ने पढ़ रखा था, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी पिछले साल। और इस साल जो है वो मैंने ये कर दिया कि जैसे मैंने पहले थोड़ा 5-10 मिनट पहले जो पेपर कर दिया था, तो कभी भी आप पीछे क्वेश्चन को देखो मत कि आपने क्या किया, क्योंकि आपने उस जो आपने पहले किया ना उसको आपने कितना टाइम दिया, आपने उसको बहुत टाइम दिया है सोचने के लिए। आपने 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फिर आंसर दिया है, तो आप उसी जो आपने लगाया है उसी के ऊपर स्टिक रहो। आप पीछे जाके उसको मत मतलब चेंज करो। आप जब आपका हो गया है पेपर उस समय आपको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि हम तभी जो है सारे क्वेश्चन गलत करते हैं। और मैंने भी 2-3 क्वेश्चन जो है वैसे ही गलत कर 2-3 क्या ज़्यादा ही कर दिए हैं। मेरे पास 10 मिनट बच गए थे तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। हाँ जी। अपने दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को जो अभी पास आउट होने वाले हैं मुरारीलाल से, और बाकी भी आपको देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे? जो मेरे क्लासमेट हैं जिनका नहीं हुआ है उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट्स अभी कुछ भी देरी नहीं हुई है, और आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। देर सवेर आपको जो है आपकी परिश्रम का फल मिलेगा ही, और ज़रूर मिलेगा। और मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहती हूँ कि आप अगर मतलब सबका ही वो मोटिव होता है कि गवर्नमेंट जो हमने गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो आप जो है अगर अब सबका अलग होता है, सेल्फ स्टडी वाले भी होते हैं, पर सेल्फ स्टडी में आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाती, आप खो जाते हो कहीं उन्हीं किताबों में घुस के। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि कोचिंग ले लेनी चाहिए। तो और बालाजी जो है नर्सिंग एकेडमी, मैं यहाँ पर 1 महीना ही रही हूँ और मैं यहाँ की कोचिंग से बहुत प्रभावित हुई हूँ, और जैसे मैंने सोचा था मैंने वैसे ही पाया है। यहाँ की फैकल्टी जो सर टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्प करते हैं, आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो फिर पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करते हैं। फैकल्टी कितने नंबर देना चाहोगे? अगर आप 1 महीने अपने क्लास लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि आप फैकल्टी को कितने नंबर देना चाहोगे जिन फैकल्टी से आप पढ़े हो? मैं उनको 9.5 देना चाहती हूँ। मतलब 5.5 उनको कहीं ना कहीं कमी उस चीज़ की। चलो मैं सर से पूछूंगा, सर से बोलूँगा कि जी आप मैं जिन्होंने आपको पढ़ाया कि आप में इतनी कमी है, तो अब आपका फेवरेट एम्स कौन सा रहेगा? फेवरेट एम्स तो मेरा बिलासपुर ही है। ओके, अगर आप बिलासपुर में आपको मिल जाता है, भगवान करे मिल जाए, अब देश की सेवा करो, पेशेंटों की सेवा करोगे, और अब माँ बाप का नाम आपने जो रोशन किया है, नॉर्थ साइड में सिलेक्शन लेके माँ बाप का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। कभी किसी पेशेंट के बारे में ये ना सोचें कि ये पेशेंट गंदा है, ये पेशेंट साफ है, मैं इसकी केयर करूँगी, इसकी नहीं करूँगा। जो अपना फ़र्ज़ है हॉस्पिटल के अंदर एज ए स्टाफ नर्स, वो हम अपना फ़र्ज़ सारा निभाएं। थैंक यू सो मच जो आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।